जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम होने वाला है उसका मैं टेस्ट सीरीज 6 लेकर आ गया हूँ मैथ सब्जेक्ट का। मैं आपको इसमें मैथ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैं स्मार्ट तरीका से सॉल्व करके बताऊंगा, ट्रिकली तरीका से, ताकि आप एक ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते ही देखते आंसर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिए हैं कि 5 लाल 4 सफेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफेद जूता होने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोला गया है कि 5 गो लाल है, कितना, तो 5 गो रेड है। ठीक है, एक बॉक्स में आपका 5 रेड है और 4 क्या है, सफेद है, 4 व्हाइट है। ठीक है ना, तो आपको टोटल कितना हो गया, टोटल इसका कितना हो गया, संभावना 9। और इसमें से आपको कौन सा निकालना है बाहर, तो सफेद वाला निकालना है। तो सफेद होने की प्रायिकता पूछ रहा था, सफेद क्या गो दिया था, 4 गो, तो 4 ऊपर हो जाएगा, घटना ऊपर आ जाता है, कुल संभावना नीचे। तो 4/9 इसका आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। तो है ना स्मार्ट तरीका। अगला देखते हैं। ये देखिए दूसरा सवाल, ये बोला है कि किसी क्षेत्र के 40% खेकित मधुमेह से पीड़ित है, माने 40% जो है वो आपका क्षेत्र में मधुमेह से पीड़ित है, और 25% प्रभावित जो है प्रतिशत आपका भरनी से पीड़ित है रोग से, और 10% जो है दोनों से पीड़ित है। तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो आपको दोनों से कितना परसेंट पीड़ित है, इसको हम बना लेंगे चित्र। ठीक है, तो दोनों से आपका 10% बोल रहा है, तो दोनों से हमने 10 बोल दिया। और यहाँ पे 40 पहले क्षेत्र के बोला है, 40, तो 10 इसमें चला गया है दोनों में, तो यहाँ पे 10 यहाँ हो गया, इस गोले में अगर 10 इसमें यहाँ हो गया, तो और कितना मिला देंगे कि 40 हो जाएगा, 30 गो। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 30। ओके, और यहाँ पे 25% दूसरा वाला बीमारी से पीड़ित है, तो 25, तो इसमें तो 10 आ गया है, तो 10 में हम 25 में से 10 कम कर देंगे तो 15, तो 15 और बच जाएगा जो कि इसमें पीड़ित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल। तो इसमें बीमारी से पीड़ित होने वाले टोटल को जोड़ दीजिए, 30 गो आ 10 गो, 40 गो आ 15 गो, 55%। कितना लोग हैं बीमारी से पीड़ित, 55। तो टोटल कोई भी चीज हम लोग 100 पर निकालते हैं, तो 100 में से इसको 55 को माइनस कर देंगे। 100% में से आप 100% में से जैसे ही आप 55% आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45% इसका आंसर हो जाएगा, जो किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है। तो इसका आंसर देखना है, 45% किधर ऑप्शन दे रहा है, तो वही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये देखिए बोल रहा है कि तेल की लागत आपका कितना है, 40 रुपया प्रति लीटर पड़ती है। उसमें दूसरे तेल के मिलावट जो की जाती है वो कितने कैसे पड़ती है, 50 रुपए प्रति लीटर पड़ रही है। तो राम इस मिश्रण में 96 प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर कितना 20% लाभ कमाता है, तो वह अनुपात दोनों को मिलाता है किस अनुपात में, ये निकालना है। ओके, तो देखिए हम करेंगे कैसे इसको सॉल्व। तो हम क्या करेंगे, पहले 20% लाभ है तो इसको हम लिखते हैं 20%। तो 20% का मतलब आप समझते हैं, 1/5 होता है, 1/5। तो इसका जो है प्रॉफिट 1 का हो रहा है, और वास्तविक इसका सीपी कितना है, क्रैमुल 5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है कि इस मिश्रण में 96% लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो 1 का उसका प्रॉफिट हो रहा है, 5 का उसका क्रैमुल है, तो कैसे बेचता होगा, 6। एसपी कितना हो जाएगा, 6, और 6 कितना बोला है, 96 के बराबर है, 96 के हिसाब से बेच रहा है। तो इसको कट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 16×96 होगा ना, यानी ये कट के कितना हो जाएगा, एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 16, 16×96। अब यहाँ पे हमको निकालना कितना है, सीपी कितना है, 5, 5 के हिसाब से निकालेंगे। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से इसमें गुना पड़ जाएगा, तो 16×5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 16×5 80 हो जाएगा। ठीक है, 5 मतलब 80 हो गया। अब आपको हम लोगों को पता हो गया ये सीपी किसके हिसाब से चल रहा है, इसका तो 80 के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, अब हमें ये सब पता चल गया, तो एक होता है एलिगेशन के हिसाब से इसको हम बनाएंगे। तो 100 यहाँ पे 100 के हिसाब से तेल था पहला, और दूसरा आपका कितना मिलावट के हिसाब से बोल रहा था, 50 के, और हमें कितना प्राप्त हुआ था, सीपी के अनुसार हमें 80 प्राप्त था। अब इसका हम एलिगेशन करेंगे, तो ये इस दोनों का एलिगेशन कैसे होता है देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये 100 में से 80 घटेगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा अंतर। तो ये आपका ये 50, ये 80 है, ये 50 है, दोनों में डिफरेंस कितना का हो जाएगा,
तो ये 30 का अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों का अंतर ले लिए, अब यही इसका अनुपात आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया आपका 3 अनुपात इसका 2, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, 3 अनुपात 2। तो 3 अनुपात 2 कहाँ है ऑप्शन में, देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन, देखिए इतना स्मार्ट तरीका से बन गया। ठीक है, ऐसे देखने में कितना बड़ा लग रहा है, आप ही देख लीजिए। तो है ना स्मार्ट तरीका, इस तरह से आपको स्मार्ट तरीका से हम सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत एग्जाम दे चुका हूँ, मेरे को भी पता है कि समय कैसे हमें बचाना है। ये स्मार्ट तरीका सीखेंगे तभी कोई एग्जाम आराम से निकलेगा। ठीक है, ये देखिए ये वाला इतना बड़ा सवाल दे दिया है, इसको बनाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बनाएंगे कैसे, ध्यान देना है। तो देखिए इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से इसको तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे और इसी के हिसाब से इसको सवाल बनाना है। तो इस 7 को आपको तोड़ना है, तो हम इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। तो अब बता दीजिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो गया, तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जो कि मेरे को 7 यहाँ पे दिया हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेगा, यहाँ पे 2ab करेगा तो इतना आ जाएगा, यानी a प्लस बी का ये होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, तो यहाँ पे a कितना हो जाएगा 2 और b कितना हो जाएगा √3। तो a प्लस बी यानी कि 2 प्लस √3 का ये होल स्क्वायर आप करेंगे ना, होल स्क्वायर, तो ये पूरा के पूरा आ जाएगा। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 प्लस √3 का स्क्वायर, यहाँ पे रूट है, तो रूट के क्या स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 प्लस √3 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये रूट हटा करके यहाँ पे 2 प्लस क्या रख देंगे, यहाँ पे 8 है ना, तो ये 8 रहेगा अपना, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 प्लस √3, है ना, रूट तो हट जाएगा स्क्वायर से। अब फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इतना आ जाएगा, कितना, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर इसको हम तोड़ेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम, तो एक बार हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और यहाँ पे 2√3 का एक बार स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, आ 2 दूना 4, 4 3 12, अब 12 या 4 16 टूट जाएगा ना। इसको दोनों को आप सॉल्व करके देखिए, जोड़ जाड़ के देखिए 16 आ जाएगा। 2 के स्क्वायर यहाँ पे 4, और 2 दूना 4, 4 3 12, 12 4 16 आ जा रहा है ना। अब इसको जब आप सेट करिएगा, तो इसका सेट करिएगा तो इसका पूरा इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर हो जाएगा। तो इतना को हम सॉल्व करेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 2 प्लस कितना आएगा 2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, और रूट से बाहर आएगा तो इतना आ जाएगा। और फिर यहाँ पे प्लस में है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 प्लस, तो यहाँ पे ये प्लस में यहाँ पे 2 इतना आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। तो हमें इसको सॉल्व करने पर कितना मिला था 2 प्लस 2√3 आ रहा था, है ना, और पहले से यहाँ पे 2 है। अब इसको जब बढ़ाएंगे आप तो कितना हो जाएगा 2 2 कितना हो गया 4, और इसको कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम उसी तरह से तोड़ेंगे, तो इसको हम तोड़ेंगे तो एक का इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बार हम लिख सकते हैं कितना √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, √3 का स्क्वायर। अब देखिए तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे हम, है ना, यहाँ पे 2ab बढ़ाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो आपका ये 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, ये पूरा का सोल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस √3 आ जाएगा, हाई पहले से √3 था, ये √3 से प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1। अब इसके अंदर पूरे का सॉल्यूशन करने पर क्या आएगा 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा आंसर। यानी पूरे का सॉल्यूशन करने पर 1 आ रहा है रूट में, है ना, 1 आ रहा है रूट में, और इसका सॉल्व करने पर हमें वर्गमूल कितना निकल जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो है ना कमाल का सवाल। अगला सवाल देखिए, हो रहा है कि एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 में मिलाए गए हैं। कुल सिक्के जो है, कुल कितना रुपया है 30 रुपया है, तो 5 पैसे का कितना सिक्का था। तो पहले देखिए यहाँ पे 25 पैसे की बात कर रहा है, फिर 10 पैसे की बात कर रहा है, फिर आपको 5 पैसे की बात कर रहा है, 5 पैसे। ठीक है, हमने तीनों को लिख दिया अनुपात के रूप में। अब ये बोल रहा था कि ये एक अनुपात है, ये 2 अनुपात है, और ये 3 अनुपात दिया है। अब इसका हम 25 का 1 से गुना करेंगे तो 25 पैसा,
ठीक है। फिर उसके बाद में हम 10 दूना कितना हो जाएगा 20 पैसा। फिर हम गुना करेंगे 5 तिहाई 15 पैसा। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस सबको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 पैसा आ जाएगा। ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो, और इस 60 पैसा कितना रुपया बन जाता है 30 रुपया। 30 रुपया बन रहा है, लेकिन इधर पैसा है इधर रुपया दिया है, तो रुपया को हम पैसा में बदलेंगे तो 2 सोना यानी 100 से गुना कर लेंगे, तो ये पैसा में भी हो जाएगा, ये भी पैसा में। अब हम इसको कट करेंगे, इस सोना से एक सोना कट गया, अभी 6 बचे कितना हो जाता है 30, एक सोना बच गया यानी 50, यानी एक पैसा कितना के बराबर आ रहा है, एक पैसा ये 50 पैसा के बराबर हो गया। एक पैसा कितना के बराबर हो रहा है, एक पैसा 50 पैसे के बराबर हो गया। तो मेरे से पूछा गया है 5 पैसे वाला। ठीक है, तो 5 पैसे वाला कितना कितना अनुपात माना है यहाँ पे 3, 5 पैसे का अनुपात कितना दिया है 3, तो ये आपका 5 पैसे का पूछ रहा है, तो 3 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उसका अनुपात 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा 150 यानी 150 पैसा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करना है तो ऊपरवा इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 2 एकम 2 एक 3, 3/2 आएगा। निचवा सॉल्व करेंगे ना तो 4 एकम 4 एक 5, 5/4 आ जाएगा, 5/4। अब इसको ये ऊपर वाला को वहीं छोड़ दीजिए और निचवा वाला उलट जाएगा, 4 ऊपर और 5 नीचे, 2 दूना 4। अब कितना हो जाएगा 3 दूना 6 ऊपर और 5 नीचे, 6/5 इसका आंसर। ये तो एकदम बिल्कुल आसान सवाल था, ये तो आप खुद कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं, ये देखिए। ये सवाल देखिए कैसे बनाना है। आपसे पूछा गया है कि 3 मिश्रण दिया हुआ है ना, जिसमें आपका दूध पानी है ना, ये दूध पानी का दे दिया है तथा दूध पानी का मिश्रण किया गया है, 3 गो मिश्रण बनाया गया है। ठीक है, और बोला है कि इन्हें 1 2 3 अनुपात में मिलाया जाए तो अंतिम में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे कितना दिया है 5 अनुपात, इसका कितना दिया है 5:1 दिया है। ठीक है, पहला अनुपात। दूसरा अनुपात दिया है 2:, 2 अनुपात कितना दिया है 1 दिया है। तीसरा अनुपात दिया है आपका 3:1 दिया है। ठीक है, अब इसको हम ऐड करते हैं तीनों को तो कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, अब तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तब 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12। अब ये 6 दूना 12 2 बार में, ये 3 चौका 12 4 बार में। ठीक है, और ये 4 3 12 यहाँ 3 बार में। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 4 और 3 आ रहा है, तो इस सब में हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए ये 2 जो आया है, ये 2 का गुना ये दोनों में करेंगे, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 अनुपात 2 एकम 2। फिर इसका ही 4 का गुना करेंगे इस दोनों में, तो 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना आ गया 4 एकम 4। और इसका भी ऐसे ही गुना करेंगे 3 से, तो 3 3 9 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस सब को अब क्या करेंगे, इसमें बोला है कि ये आपको इसको 1:2:3 में मिलाना है। ठीक है, तो एक बार हम 1 2 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी एक का, इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से, इसमें आप 3 से कर लेंगे। ठीक है, तब पता चल जाएगा। तो ये इसमें 1 से करेंगे तो उसे ही रहेगा 10 2, है ना, 10:2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका हो जाएगा 8, 2 से करेंगे तो 8 दूना 16। ठीक है, और इसका हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक, और इसका हम 9 3 से, तो 9 तिया 27, और इसका करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, अब यही जो हमें पता चला यही इसका, अब हम सबको ऐड करेंगे, ये 10 गो 16 गो ये 27 गो जोड़ देंगे टोटल को, तो कितना आ जाएगा, ये टोटल को जोड़ेंगे हम, तो आपका कितना आ जाएगा ये देखना है। ठीक है, तो इसको आप जैसे ही इसको अच्छी तरह से जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 53 गो, जोड़ के देख लीजिए 6 3 9 6 व 7 13 के 3, है ना, 4 1 5 53 आ जाएगा। और इस सब को जोड़ेंगे 9 8 और 10, थी 9 9 8 17 या 2 19, यानी 19 आ जाएगा, यानी कि 53:19 हो जाएगा इसका आंसर, 53:19 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नोन मार देंगे। अगला सवाल है, ये देखिए 20 विषम संख्याओं को बोल रहा है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो ऐसे सवाल आ जाए, जैसे मान लो कि हमसे 2 विषम संख्या का योग पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ के देख लो 4, ये किसका स्क्वायर है भाई
तो ये 2 का स्क्वायर है, क्योंकि कै को जोड़ा 1 2 को लिया हमने तो 2 का स्क्वायर कर दिया। अगर मान लो विषम संख्या हम 1 3 5 3 गुणा लिया तो 3 को जोड़ेंगे तीनों गुणा को तो कितना आएगा 9, जो किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। यानी जितना विषम संख्या होता है उसी का स्क्वायर कर देंगे, वही इसका योग हो जाता है। ठीक है, तो 2 को विषम संख्या अगर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, 3 को लेंगे तो 3 का स्क्वायर, 20 को लेंगे विषम संख्या तो 20 का स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो ये देखिए, अब बोला है इसमें कि चित्र में सभी छोटे वर्गों के समान वर्गों के किनारे समान है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको गिन लीजिए। पहले लाइन में क्या गो दिया है 5 गो लाइन दिया है, फिर 5 गो, फिर 5 गो, फिर 5 गो, फिर 5 गो, यानी कितना हो जाएगा 5 5 25, यानी 25 को जो आपका टोटल वर्ग है बड़े वर्ग में, और ये हो गया। और ये बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है भुजा के स्क्वायर, यानी भुजा गुने भुजा, यानी 10 गुने 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और ये 25 जो है इसके ये 100 के बराबर, तो इसको हम काटेंगे तो कितना होगा 25 चौका 100, यानी 1 यूनिट कितना के बराबर हो गया 4 के बराबर हो गया, 1 यूनिट 4 के बराबर हो गया। तो हमें अभी छायांकित गिनना है, कई गो छायांकित है गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 गो। तो हमें 1 यूनिट 4 है तो 13 यूनिट कितना हो जाएगा, 13 गो यूनिट कितना हो जाएगा, तो 13 चौका कितना हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा 52। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया 52 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए, अगला सवाल बोला है कि यदि आप 5,000 रुपए में 1 बीघा एक घर खरीदते हैं और 80,000 में बेच देते हैं तो आपका परसेंट लाभ बोल रहा है। तो ऐसे सवाल को चुटकियों में बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे भाई, तो ये देखिए, आप क्या किए हैं 5,000 में इसको खरीदते हैं और कितना नहीं 50,000 में खरीद रहे हैं, 80,000 में बेच दे रहे हैं, है ना जी। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें लाभ परसेंट बोल रहा है, तो ऐसे इसको स्मार्ट तरीका से अगर बनाएंगे तो देखिए कैसे बनाते हैं हम। ठीक है, स्मार्ट तरीका से हम कैसे बनाएंगे, एक सोना इधर और होगा, हाँ देखिए, तो ये 4 शून्य से 4 शून्य खत्म। ठीक है, अब इधर इस दोनों में अंतर कितना का है 3 का, और ये सीपी क्या दिया था 5 और गुना 100, ये ना होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल, तो क्रय मूल 5 है और ये इसका विक्रय मूल हो गया। ठीक है, तो मेरे को तो क्रय मूल चाहिए था और लाभ कितना हो रहा है, तो 5 8 में अंतर 3 का है तो 3 का लाभ हो रहा है, तो 3 बट्टा 5 गुने 100 काटेंगे तो 20 पचे 100। अब इसको 20 दिया 60%, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया है। ठीक है, तो है ना कमाल का, इस तरह से आपको स्मार्ट तरीका से हमने सिखाया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप जाके प्यारा सा एक कमेंट कर दें, ताकि मैं इस तरह से वीडियो आपके लिए लाता रहूं।